नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विथ डेक्स में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने शुरुआत की है स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज गाला असाइनमेंट पेपर सॉल्यूशन सीरीज की, जिसकी हमारी ये सेकंड वीडियो है। यहाँ इसी असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर नंबर 2 के सेक्शन बी को आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कम्प्लीटली सॉल्व। तो बने रहेगा वीडियो में एंड तक, ताकि पूरा का पूरा सेक्शन बी का जो सॉल्यूशन है ये अच्छे से आपको समझ में आ सके। दोस्तों, इससे पहले हमने क्वेश्चन पेपर नंबर 2 के ही सेक्शन ए को भी कंप्लीटली करवाया हुआ है सॉल्व, जिसकी वीडियो आपको ऊपर दिए हुए आई बटन की मदद से देखने मिल जाएगी। तो उस वीडियो को जरूर से देखिएगा, ताकि सेक्शन ए जो है ये भी यहाँ पर आपका हो जाए सॉल्व। चलिए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर आज के सेक्शन के सॉल्यूशन की, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले छोटी सी एक गुजारिश। इफ़ आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में हुए बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए और ज्वाइन हो जाइए हमारे चैनल पर, जहां पे आपको स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर सेक्शन बी टोटल 15 मार्क्स का सेक्शन, जहाँ सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ हमें दिया जाता है कि रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड आंसर द क्वेश्चन। जहाँ पर फ्रेंड्स पोएम के जो वर्ड्स हैं वो हमें दिए जाते हैं और उसे रीड करके अच्छे से समझ के उसके ऊपर से क्वेश्चन आंसर्स लिखने होते हैं। यहाँ पर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो डायरेक्टली यहाँ क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो है वो मैंने किए हुए मेंशन। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मेंशन द टू क्वालिटीज ऑफ ब्यूटीफुल थिंग। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि द टू क्वालिटीज ऑफ ब्यूटीफुल थिंग मेंशन हियर, इट्स जॉय फॉरएवर एंड इट्स लवलीनेस। देन क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज बोवर स्टैंड फॉर। तो इसके लिए आंसर आ जाएगा बोवर स्टैंड फॉर मीन्स टू कीप अ seat for us where we can relax. In this poem, the poet means that if we do good deeds, we will get a peaceful place in the hereafter. Then friends, question number 25, how will be the sleep according to the poet? तो इसके लिए यहाँ आंसर आ जाएगा कि as per the given poem, a thing of beauty provides us with a sleep that is full of sweet dreams, as can be inferred from the line, but will keep a bower and quiet breathing. So friends, ये हो जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, 4 एंड 5 सॉल्व। देन फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसके लिए हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है, चूज द करेक्ट फिगर्स ऑफ स्पीच फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बेलो। यहाँ फ्रेंड्स हमें एक सेंटेंस दिया जाता है, उसके नीचे ऑप्शन नंबर ए बी सी एंड डी दिए जाते हैं, जिसमें से करेक्ट फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो आइडेंटिफाई करके हमें यहाँ लिखनी होती है। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26, द टॉल गर्ल विथ हर वे डाउन हेड। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, उसमें एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो यहाँ W एंड W जो है फर्स्ट लेटर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। जब यहाँ पर हमारा फर्स्ट लेटर जो है वो दो या दो से ज़्यादा बार रिपीट होता है, तो ऐसी जो फिगर्स ऑफ स्पीच है उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो एग्जैक्टली इसका जो आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था एलिट्रेशन, लेकिन जो कि हमें यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर एलिट्रेशन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर अगर फ्रेंड्स हम बात करते हैं, तो यहाँ जो मीनिंग निकल रहा है इस सेंटेंस का कि विथ हर वे डाउन हेड, जिसका मतलब होता है एंशियस, तो उस हिसाब से फ्रेंड्स ये हो जाएगा यहाँ पे सिनेक्डकी। क्योंकि यहाँ मैंने कहा कि W एंड W जो है फर्स्ट लेटर रिपीट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन है। और ऑप्शन वाइज अगर देखते हैं तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या निकलता है, एंशियस। तो उस हिसाब से फ्रेंड्स ये हो जाएगा सिनेक्डकी। कि सिनेक्डकी में क्या होता है यहाँ पर कि नॉर्मली जो सेंटेंस है उसको इंटरप्रेट करने के बाद हमें एक प्रॉपर वर्ड निकालना होता है, तो वो है यहाँ पर एंशियस। देन फ्रेंड्स यहाँ बात आती है क्वेश्चन नंबर 27 की, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। अब अर्थ हमें कैसे टीच कर सकती है, मतलब ये कैसा हुआ, नॉन लिविंग थिंग को कुछ लिविंग फॉर्म में बताना, और इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ इस्तेमाल किया जाता है पर्सोनिफिकेशन का। सो ऑप्शन नंबर बी जो पर्सोनिफिकेशन है वो हो जाएगा यहाँ पर हमारे लिए यह इसका करेक्ट आंसर। देन फ्रेंड्स बात आती है क्वेश्चन नंबर 28 की, फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ एक नज़र में देखा जाए तो देखिए ऐसा लगता है कि भाई रिवर सबसे पहले आया, देन केव्स आया, देन स्टार्स आया। मतलब ये कैसा हो रहा है यहाँ पे, एक तरह से देखा जाए तो ये क्लाइमैक्स फॉर्म है, यानी क्लाइमैक्स ये हो सकती है फिगर्स ऑफ स्पीच। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, यहाँ फार के पहले एक होना चाहिए था लाइक, जबकि लाइक साइलेंट है। जब एज एंड लाइक साइलेंट होता है यहाँ पर डायरेक्टली हम इंप्लाई करते हैं किसी कंपैरिजन को, तो उसे कहते हैं मेटाफॉर। तो इसके लिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेटाफॉर। देन बात आती है यहाँ क्वेश्चन नंबर 29 की, वैन पेल एस लेट विंटर्स मून। मतलब यहाँ फ्रेंड्स एज आया, लाइक और एज जब भी आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमिली कहते हैं। तो इसके लिए यहाँ करेक्ट फिगर्स ऑफ स्पीच हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, सिमिली। तो सबसे पहले यहाँ पे एलिट्रेशन और सिनेक्डकी, देन पर्सोनिफिकेशन, देन मेटाफॉर एंड देन सिमिली। तो ये हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26, 7, 8 एंड 9। देन फ्रेंड्स यहाँ पे बात की जाए बड़े वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन आंसर्स जिसमें आते हैं अच्छे खासे 5 to 6 सेंटेंसेस के उसकी। तो इसके लिए इंस्ट्रक्शन हमें दे दी हुई है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 4 to 5 सेंटेंसेस ईच।
जहाँ पे फ्रेंड्स हमारी जो मेन टेक्स्ट बुक है स्टैंडर्ड 12 की, उसकी जो पोएम्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। जहाँ सबसे पहला क्वेश्चन हमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 30, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। यहाँ पर जो पोएट की मदर हैं उन्हें लेट विंटर मून यानी कि जो देर सर्दियों का चांद होता है उससे क्यों कंपेयर किया गया है। तो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर जाएगा, द पोएट्स मदर इज 66 ईयर्स ओल्ड, यानी कि जो पोएट है यहाँ उनकी मदर कितनी ओल्ड है, तो 66 ईयर्स की हैं। हर श्रंकन एसिस फेस रिसेंबल अ कॉप्स, उनका जो चेहरा है उनका फेस जो है वो सिकुड़ा हुआ है और बिल्कुल कॉप्स यानी देखने में ऐसा लगता है बिल्कुल लाश की तरह हो गया है। सी हैज़ लॉस्ट हर शाइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द यूथ, यहाँ पर उनकी जो यूथ की यानी जवानी की जो चमक होती है या जो ताकत होती है वो अब वो खो बैठी हैं। सिमिलरली द लेट विंटर्स मून लुक्स हेजी एंड ऑब्सक्योर, इट टू लैक शाइन एंड स्ट्रेंथ, बिल्कुल यहाँ पर जो सर्दियों का चांद भी है वो भी ऐसा ही दिखता है कि जो कैसा होता है यहाँ पे, तो कहा गया है कि ऑब्सक्योर मतलब कि अस्पष्ट होता है, अच्छे से नहीं दिखाई देता, और यहाँ उसकी जो चमक है वो कैसी हो जाती है, काफ़ी फीकी पड़ जाती है। तो द कंपैरिजन इज क्वाइट नेचुरल एंड अप्रोप्रिएट, द सिमिली यूज्ड हियर एप्ट एज वेल एज इफेक्टिव, यानी यहाँ पर ये जो उनकी मदर की कंपैरिजन यहाँ लेट विंटर मून से की गई है ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है यहाँ पर, और उपयुक्त भी कह सकते हैं हम यहाँ पर कि दोनों मैच करता हुआ है, यानी कि यहाँ इसीलिए जो यहाँ पोएट की मदर हैं उन्हें कंपेयर किया गया है लेट विंटर मून से। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बात आती है क्वेश्चन नंबर 31 की, व्हाट डज स्टीफन स्पेंडर वांट फॉर चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स। स्टीफन स्पेंडर जो हैं वो झुग्गी में रहने वाले बच्चों के लिए क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए आंसर आ जाएगा कि स्टीफन स्पेंडर वांट्स द पीपल इन पावर टू रेस्क्यू सम ड्वेलर्स फ्रॉम पॉवर्टी एंड ऑपरेशन, यानी स्टीफन स्पेंडर जो हैं वो यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं उन्हें उत्पीड़न से बचाने के लिए, ऑपरेशन यानी कि उत्पीड़न से बचाने के लिए और गरीबी से बचाने के लिए सत्ता में जो लोग हैं उन्हें कहते हैं यहाँ पर कि वो इनकी हेल्प करें। ही वॉन्ट्स दैट चिल्ड्रन शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड विथ इट्स गिफ्ट एंड बाउंटीज। वह यह भी चाहते हैं यहाँ पर कि बच्चे जो हैं वो उपहारों और इनामों के साथ ये जो दुनिया है इसे पता लगाने के लिए एक उन्हें मौका भी दिया जाए। थर्ड है यहाँ पे, ही वांट्स द चिल्ड्रन टू एक्वायर प्रॉपर एजुकेशन एंड क्रिएट देयर ओन हिस्ट्री। वो ये भी चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो अच्छे से यहाँ पर एजुकेशन भी यहाँ ले सकें, साथ ही साथ अपना एक नया इतिहास भी बनाएं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर। इसके बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32, डिस्क्राइब द चाइल्डिश लॉन्गिंग ऑफ द पोएट एज मेंशन इन ए रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड पोएम के अकॉर्डिंग कवि की कैसी यहाँ बचकानी लालसा का यानी लॉन्गिंग का वर्णन किया गया है। तो इसके बारे में फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आ जाएगा, द चाइल्ड इज लॉन्गिंग दैट द पोएट रिफर्स टू इज द लॉन्गिंग ऑफ दिस रूरल पीपल that one day at least someone of all the thousand selfish people who pass in their luxurious cars will have, even if it is only to inquire about a farmer's miserable plight। यानी कि कवि ने जिस बचकानी लालसा का यहाँ पर जिक्र किया है वो यहाँ पर जो गांव में रहने वाले जो पुअर यानी कि जो गरीब लोग हैं उनकी कुछ बारे में है। यहाँ पर वो कहते हैं कि एक दिन में कम से कम यहाँ पर हजारों स्वार्थी लोग जो हैं वे अपनी कारों में यहाँ गुजरते हैं। वो उन गरीब लोगों के पास रुकते तो जरूर हैं लेकिन पूछते क्या है उनसे, तो बस उनकी कैसी दुर्दशा हो रही है इस बारे में वो पूछते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एक क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 33, कमेंट ऑन आंट जेनिफर टाइगर, यानी आंट जेनिफर के टाइगर के बारे में टिप्पणी कीजिए। इसके लिए यहाँ आंसर आ जाएगा, द पोएट डिस्क्राइब्स आंट जेनिफर टाइगर एज ब्राइट टोपेज denizens of the forest. They are fearless and ferocious in sharp contrast to their creator Aunt Jennifer's nervousness and timidity. Gallant and confident, they are sure of their purpose and move ahead untreated by any kind of kindness and obstacles। यानी पोएट जो है वो आंट जेनिफर के टाइगर को बिल्कुल उज्जवल पोखराज के रूप में दर्शाते हैं। वह कहते हैं कि जो उनकी क्रिएटर है यानी उनकी आंटी जेनिफर है उससे टाइगर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट यानी कि विपरीत हैं। जैसे कि उनकी जो यहाँ आंट है वो काफ़ी घबराहट में रहती है और समयबद्धता भी उसकी अजीब से है। जहाँ पर टाइगर के बारे में अगर बात की जाए तो काफ़ी निडर है और काफ़ी क्रूर है। वो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और जो भी उनका इंटेंशन है उसके लिए क्या होते हैं, हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं वो, और वो किसी भी प्रकार की यहाँ पर जो रुकावट है उससे रुकते भी नहीं है। तो ये यहाँ पर उन्होंने दर्शाया है टाइगर्स के बारे में। किसके टाइगर्स के बारे में, आंट जेनिफर के टाइगर्स के बारे में। देन बात आती है यहाँ पे क्वेश्चन 34 की, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इनवॉक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर apparent stillness।
यानी कि पोएट ने प्रकृति के किस प्रतीक से ये कहने का आह्वान किया है कि स्पष्टता के तहत यहाँ पर जो जीवन है वो हो सकता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ आंसर आ जाएगा, द पोएट वांट्स टू प्रूव दैट देयर कैन बी ए लाइफ अंडर apparent stillness. The poet invokes the earth as living symbol to prove his point. The earth never attains total inactivity. Nature remains at work all the time, even under apparent stillness. It keeps earth alive. These ideas is beautifully illustrated by the following lines, as when everything seems dead and later proves to he alive. यानी कि कवि यह साबित करना चाहते हैं कि स्पष्टता के तहत जीवन हो सकता है। कवि अपनी बात को साबित करने के लिए पृथ्वी को एक जीवित प्रतीक के रूप में आमंत्रित करते हैं। पृथ्वी कभी भी यहाँ पर अपनी कुल निष्क्रियता को प्राप्त नहीं करती है। प्रकृति जो है वो स्पष्ट रूप से स्पष्टता के तहत यहाँ हर काम समय पर करती रहती है। यह जो है वो पृथ्वी को जीवित रखता है। इस विचार को उन्होंने अपनी इन लाइंस के अंदर दर्शाया गया है जो आखिरी दुल्हन हमने पढ़ी, एज वैन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू ही अलाइव। यानी कि जब सब कुछ मृत लगता है और बाद में वह जीवित ही साबित होता है। तो यह है क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बात आती है क्वेश्चन नंबर 35 की, जो कि यहाँ टाइपिंग एरर की वजह से ये जो है ये 34 टाइप हो गया। आप इसे 35 कर दीजिएगा। जिसके लिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डिफिकल्टी डज आंट जेनिफर फेस व्हाइल मेकिंग हर टाइगर्स एंड वाई। यहाँ पर आंट जेनिफर जब उनके टाइगर्स को बनाती होती हैं तो उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्यों। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा, आंट जेनिफर इज मेकिंग हर टाइगर्स इन द पैनल्स। आंट जेनिफर जो हैं वो अपने टाइगर्स को पैनल में बना रही हैं। सी इज यूजिंग आइवरी नीडल। आइवरी नीडल यानी कि हाथी दांत की जो सुई होती है उनका वो उपयोग कर रही हैं। हर फिंगर्स आर फ्लटरिंग थ्रू द वूल। और ऊन से उनकी उंगलियां जो हैं वो फड़फड़ा रही हैं। सी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पुल इवन द आइवरी नीडल्स। वो हाथी दांत की सुइयों को खींच भी नहीं पा रही हैं, उससे खींचना भी उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। द रीज़न इज ऑब्वियस। और वजह जो है वो काफ़ी साफ है। द वेट ऑफ अनहैप्पी एंड अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंसेस ऑफ हर मैरिड लाइफ सिट्स हैविली ऑन हर हैंड्स। यानी कि उनके जो विवाहित जीवन है वो काफ़ी दुखी और दुर्भाग्यपूर्ण अनुभवों के भार से उनके हाथों पर भी क्या हो रहा है, भारी पड़ रहा है। तो इसी के साथ में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 35 जो है ये हो जाता है फिनिश। एंड गाला असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर नंबर 2 का सेक्शन बी जो है ये भी हो जाता है हमारा यहाँ पर कंप्लीट। उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ जितने भी पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आ गए होंगे। बस तो इसी के साथ में की जाए हमारी आज की ये वीडियो कंप्लीट, लेकिन जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। टारगेट यहाँ रखते हैं 200 लाइक्स का। अब फ्रेंड्स जैसे जैसे यहाँ पे टारगेट्स करवाते जाएंगे कंप्लीट, वैसे वैसे हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। आपके कोई सुझाव है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स जल्दी ही मिलते हैं नए सेक्शन के एक नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।